हेलो एवरीवन। अभी मैं आप लोगों को जो है एक अपडेट दे रहा हूँ और वो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो कुछ वैकेंसी जो है वो ग्रामीण डाक सेवक का जो है वो आया है। उसके लिए देखिए डेट है 7 फरवरी के डेट का है। नोटिफिकेशन है ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल। जो है ये अप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक या ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक इन डिफरेंट ऑफिसेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मैंने एक वैकेंसी के थ्रू जो है 3 तरह के पद का जो है वो नोटिफिकेशन है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो उसका जो साइट है उस पर जा कर के इसमें क्या क्या खुलेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, एडिट होगा, फिर बाद में आप उसको एक करेक्शन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन जो है 10 फरवरी से शुरू है और 3 मार्च तक है। और अगर आपके फॉर्म भरने टाइम ऑनलाइन टाइम में यदि कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसको आप एडिट या करेक्ट कर सकते हैं। और करेक्शन का डेट है 6 मार्च से लेकर के ये है 8 मार्च के बीच। ठीक है। और उसके बाद जो है वो सर्विस कंडीशन जो क्या है आपका, जिसका जो आप जो जॉब करेंगे उसके लिए क्या सर्विस क्राइटेरिया है, सर्विस रूल है, ये सारा कुछ इसमें मेंशन है। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए ये जॉब प्रोफाइल है। इसमें आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस मैनेजर का एक पद है जो इसको प्रिस्क्राइब किया गया डिपार्टमेंट से के तरफ से। इसको टाइम टू टाइम इसको रिवाइज किया जाएगा। बीपीएम का पद है ब्रांच पोस्ट मास्टर और दूसरा है एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके लिए भी अपना टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या होना चाहिए। डाक सेवक है उसके लिए भी जो है वो इसका ये जॉब प्रोफाइल है कि क्या क्या काम है। डाक सेवक इन द मेल ऑफिस विल डिस्पैच रिसीव डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स ट्रांसशिपमेंट्स ऑफ बैग। इन सब का अपना वर्क है, प्रोफाइल है। 3 पद के लिए जो है वो निकाला गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसको के अधीन आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसमें बीपीएम का जो स्लैब है वो 12,000 से 29,000 तक है और एबीपीएम जो है या डाक सेवक उसका 10,000 से 24,470। ये इसका टीआरसीए जो है वो एक स्लैब है, मैंने सैलरी का जो स्लैब होगा। और टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस यानी इस प्रकार से इनका जो अलाउंस है वो टाइम टू टाइम क्या होगा, वेरी करेगा और साल में 3% का इंक्रीमेंट होगा। इसमें एज क्राइटेरिया जो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर है। और शेड्यूल कास्ट या के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है क्योंकि उसका जो एज रिलैक्सेशन वो जनरल के। फिर पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, जो विकलांग हैं जो डिसेबल हैं उनके लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है कि एजुकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडी इज सेकेंडरी एजुकेशन पास सर्टिफिकेट बोथ ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क मैथमेटिक्स इंग्लिश कंडक्टेड बाय द, यानी मैथ और इंग्लिश आपका बोर्ड में होना चाहिए और 10th जो है वो किसी भी बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। तो ये सारा दिया हुआ है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। और बीपीएम का जो है वो ये सब जो है उसका डिसेबिलिटी होगा तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया इस प्रकार से है कि अगर आपका 10 पॉइंटर होगा तो जितना मार्क्स होगा उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक ग्रेडिंग पॉइंट है। और जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे और जो मान लीजिए किसी का परसेंटेज जो है वो 6.8 ग्रेड पॉइंट है तो उसको उस हिसाब से 9.5 से सारे में मल्टीपल करके वही आपका परसेंटेज हो गया। और इस प्रकार जो है मेधा सूची का जो है वो निर्माण होगा। और जो है उसके बाद देखिए कि जब तक डीवी होगा तो क्या क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट्स, ये सारे चीज़ जो है मेडिकल इस सर्टिफिकेट जो होगा मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिस से होना चाहिए। ये सारा इंस्ट्रक्शन है। और ग्रामीण डाक से वैकेंसी पोजीशन फॉर किस डिवीज़न के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो इसमें भर के जब डीवी टाइम में आपको देना पड़ेगा।
और डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और इसी जेपीजी या जेपीईजी इसी फॉर्मेट में 50 केबी से जो है उसका साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर 20 केबी से अंदर ही होना चाहिए। ये सब सर्कल के लिए जो है वो इनका लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर जीडीएस एंगेजमेंट, इवन ये सब जो क्षेत्र है उसके लिए लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज वालों को प्रीफर किया जाएगा। और इस प्रकार जो है एक अंडरटेकिंग फॉर्म देना पड़ेगा, शपथ पत्र समझिए। तो ये जो है वह एक बड़ी वैकेंसी है ग्रामीण डाक सेवक की, और आप चाहें तो इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं और भारत सरकार का जॉब का पार्ट हो सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर इसको रेगुलर भी कर दे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।